दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में बहुत सारे हास्य अभिनेता आए और हर हास्य अभिनेता ने एक अपनी ऐसी शैली विकसित की जो बेहद अनूठी रही, जिसमें वे सहज, स्वाभाविक और मजाकिया होते थे। ऐसे ही बेहद कमाल के अदाकार रहे राजेंद्र नाथ जी, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती थी। उनका 1961 की फिल्म जब प्यार किसी से होता है का पोपटलाल का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि बाद में उनको पोपटलाल के नाम से ही जाना गया। उनके हाव भाव और संवाद समय के साथ उनका ट्रेडमार्क बन गए। भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय हास्य कलाकारों में से एक राजेंद्र नाथ साहब अपनी कॉमिक टाइमिंग, भाव और संवाद अदायगी की अनूठी शैली के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी और नेपाली भाषाओं में 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। राजेंद्र नाथ मल्होत्रा साहब का जन्म 8 जून 1931 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में हुआ था। राजेंद्र नाथ मल्होत्रा साहब का परिवार मूल रूप से पेशावर का रहने वाला था, लेकिन बाद में जबलपुर में बस गया। उनके बड़े भाई महान अभिनेता प्रेमनाथ जी थे और छोटे भाई नरेंद्र नाथ साहब भी अभिनेता थे। उनकी बहन कृष्णा जी ने प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक राज कपूर जी से शादी की थी और उनके पिता करतार नाथ जी ब्रिटिश राज के दौरान रीवा शहर के आईजी ऑफ पुलिस थे। राजेंद्र जी के 8 भाई और 4 बहनें थीं। राजेंद्र नाथ जी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई का फिल्मों में रुझान देखते हुए उनकी भी फिल्मों में रुचि बढ़ने लगी। राजेंद्र नाथ जी के पिताजी ने अपना अधिकांश सेवा समय विभिन्न भारतीय राज्यों में बिताया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रीवा में पूरी की। कांग्रेस के नेता अर्जुन सिंह जी राजेंद्र नाथ साहब के सहपाठी और घनिष्ठ मित्र थे। पृथ्वीराज कपूर साहब का मल्होत्रा परिवार से गहरा संबंध था और राजेंद्र नाथ जी की बड़ी बहन की शादी राज कपूर से होने के बाद यह रिश्ता और मजबूत हो गया। राजेंद्र नाथ जी की छोटी बहन की शादी अभिनेता प्रेम चोपड़ा साहब से हुई। राजेंद्र नाथ साहब की पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी और उन्होंने कॉलेज छोड़कर अपने भाई प्रेमनाथ साहब के साथ मुंबई आने का फैसला किया। 1947 में राजेंद्र नाथ जी पृथ्वीराज कपूर साहब की थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। पृथ्वी थिएटर के नाटकों जैसे दीवार, पठान, शकुंतला और आहुति में उन्होंने अभिनय किया। पृथ्वी थिएटर के साथ उनका जुड़ाव 10 साल तक रहा, जहां उनकी दोस्ती शम्मी कपूर जी, शशि कपूर साहब, सज्जन जी, शंकर साहब और जय किशन जी जैसे लोगों से हुई। उनकी शम्मी कपूर साहब से अच्छी दोस्ती हो गई, जिन्होंने बाद में उन्हें फिल्मों में भूमिका दिलाने में मदद भी की। स्टेज नाटकों के अलावा उन्होंने फिल्मों में कई छोटी भूमिकाएं भी निभाई। उनकी भूमिकाएं इतनी छोटी थीं कि कोई भी राजेंद्र नाथ जी की स्क्रीन की उपस्थिति पर ध्यान ही नहीं दे पाता था। वह अपने बड़े भाई के संरक्षण में अपना जीवन जी रहे थे और अपने करियर के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं थे। प्रेमनाथ जी उनके काम से खुश नहीं थे और इसी के चलते उन्होंने एक दिन राजेंद्र नाथ साहब को अपना घर छोड़ने का आदेश दे दिया। राजेंद्र नाथ साहब पृथ्वी थिएटर में होने वाले प्ले में काम करके खुश थे, लेकिन इसी दौरान वो थोड़े लापरवाह भी हो गए थे। उनके बड़े भाई प्रेमनाथ साहब को उनकी लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से एक दिन उनको राजेंद्र नाथ साहब पर गुस्सा आ गया और उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। अपने घर से निकालकर प्रेमनाथ जी ने अपने दूसरे घर में राजेंद्र नाथ जी के रहने का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन रोजमर्रा के खर्चे चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया। तब करण जौहर के पिता यानी यश जौहर साहब उनके रूममेट हुआ करते थे। एक इंटरव्यू में राजेंद्र नाथ साहब ने कहा था, मेरे पास एक पुराना स्कूटर हुआ करता था जिसमें पेट्रोल भरवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे। खाने के लिए हम दोस्तों पर निर्भर रहते थे, लेकिन ऐसा कब तक चलता? हमेशा मेरे मन में यही सवाल रहता था कि मुझे अपने करियर के प्रति सीरियस होना ही था। मेरे भाई ने जो भी किया था वो मेरे भले के लिए ही किया था। फिर राजेंद्र नाथ साहब अपने करियर को लेकर सीरियस हो गए और फिल्मों में काम ढूंढने लगे। शुरुआत में उन्हें चंद सेकंड के कुछ रोल्स मिले और वो कोई खास पहचान नहीं बना पाए और उन्हें तकरीबन 10 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा। राजेंद्र नाथ साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1938 में वचन नाम की फिल्म से की।
जिसमें उन्होंने एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। बाद में राजेंद्र नाथ साहब को उनकी पहली छोटी महत्वपूर्ण भूमिका 1953 की फिल्म शगुफा में मिली। इस फिल्म का निर्माण प्रेमनाथ जी ने अपने बैनर पीएन फिल्म्स के तहत किया था। प्रेमनाथ जी ने वर्ष 1954 में एक और फिल्म गोलकुंडा का कैदी का निर्माण भी किया, जिसमें उन्होंने राजेंद्र नाथ जी को साइड हीरो की भूमिका दी, लेकिन दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गईं। आई.एस. जौहर साहब की 1956 की फिल्म हम सब चोर हैं में एक हास्य अभिनेता के रूप में ब्रेक मिलने तक उनको पहचान पाने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा और इस फिल्म में एक छोटे से कॉमिक रोल से राजेंद्र नाथ साहब को पहचान मिली। 1959 में रिलीज हुई फिल्म शरारत ने इस पहचान को और मजबूत बना दिया और उसी साल दिल दे के देखो की शानदार सफलता ने उन्हें स्टार कॉमेडियन बना दिया। उन्होंने निर्माता शशधर मुखर्जी साहब को प्रभावित किया, जिन्होंने उन्हें शम्मी कपूर साहब और आशा पारेख जी के साथ 1959 की फिल्म दिल दे के देखो में एक प्रमुख भूमिका दी। फिल्म जबरदस्त हिट रही और राजेंद्र नाथ साहब घर घर में मशहूर हो गए। दिल दे के देखो के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1961 की फिल्म जब प्यार किसी से होता है में उनके हास्य अभिनय ने उन्हें घर घर में पोपटलाल के नाम से लोकप्रिय बना दिया। राजेंद्र नाथ साहब ने साल 1961 में आई फिल्म जब प्यार किसी से होता है में पोपटलाल का किरदार निभाया और वो किरदार इतना हिट हुआ कि लोग उन्हें राजेंद्र नाथ की जगह पोपटलाल के नाम से याद करने लगे। राजेंद्र नाथ साहब ने कॉमेडी की अपनी अनूठी शैली विकसित की जो सहज, स्वाभाविक और मजाकिया थी। उनके हाव भाव और संवाद समय के साथ उनका ट्रेडमार्क बन जाते थे। उनके अपने सह कलाकारों विशेषकर शम्मी कपूर साहब, आशा पारेख जी, जॉय मुखर्जी साहब और तनुजा जी के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। इसके बाद उन्होंने नासिर हुसैन साहब के साथ भी काम किया, जिन्होंने उन्हें 1961 की फिल्म जब प्यार किसी से होता है, 1963 की फिल्म फिर वही दिल लाया हूं, 1967 की बहारों के सपने और 1969 की फिल्म प्यार का मौसम जैसी कई फिल्मों में कास्ट किया। पोपटलाल, मोती, गिरधारी, मुरली और भोला जैसे उनके कई हास्य पात्र प्रतिष्ठित हो गए और आज भी शौक से याद किए जाते हैं। राजेंद्र नाथ साहब रेडियो के लिए भी नाटक किया करते थे। तब से लेकर 1998 तक राजेंद्र नाथ साहब ने करीब 250 से अधिक फिल्मों में काम किया। कॉमेडी के अलावा इन्होंने फिल्म मेकिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन पहली ही फिल्म ने उन्हें बड़े कर्जे में डुबा दिया। राजेंद्र नाथ साहब ने बिमल रॉय जी, ऋषिकेश मुखर्जी साहब, मनोज कुमार साहब, देव आनंद जी और राज खोसला साहब जैसे अन्य प्रमुख निर्देशकों के साथ भी काम किया। उन्होंने कुछ फिल्मों में सहायक भूमिकाओं के साथ साथ नकारात्मक भूमिकाएं भी निभाई। उन्होंने 1960 की फिल्म उसने कहा था, 1962 की फिल्म प्रेम पत्र, 1963 की फिल्म हमराही, 1970 में जीवन मृत्यु, 1970 में ही पूरब और पश्चिम और 1982 में प्रेम रोग जैसी फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाई। उन्होंने 1979 की जट पंजाबी और चढ़ी जवानी बुढ़ेनू जैसी कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया। उन्होंने नेपाल की पहली फिल्म 1966 में मैती घर में भी योगदान दिया, जिसकी शूटिंग काठमांडू में हुई थी। उन्होंने एक नेपाली गाइड की भूमिका निभाई जिसे एक भारतीय लड़की से प्यार हो जाता है। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और राजेंद्र नाथ साहब नेपाल में भी लोकप्रिय हो गए। 1960 के दशक में महमूद साहब के उदय के साथ जॉनी वॉकर साहब समेत उस दौर के सभी कॉमेडी कलाकार लगातार अपनी चमक खोने लगे, लेकिन राजेंद्र नाथ साहब एक अपवाद थे, जिन्होंने अपना करियर लगभग महमूद साहब के साथ ही शुरू किया था और सफलतापूर्वक नई ऊंचाइयां भी हासिल की। महमूद साहब के स्टारडम का राजेंद्र नाथ साहब के करियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी एक अनोखी छवि बना ली थी। अगले 12 वर्षों तक राजेंद्र नाथ साहब का करियर चरम पर था। उन्होंने उस दौर में लगभग सभी बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ काम किया और 1960 की फिल्म उसने कहा था, 1962 की प्रेम पत्र, 1963 में मुझे जीने दो, 1963 में तेरे घर के सामने और ये रास्ते हैं प्यार के जैसी कई फिल्में दी। 1965 में मेरे सनम और आए दिन बहार के, 1967 में हरे कांच की चूड़ियां, 1967 में ही एन इवनिंग इन पेरिस, 1969 में आया सावन झूम के,
1969 में ही प्रिंस, 1970 की फिल्म आन मिलो सजना, 1971 में आप आए बहार आए, 1971 में मेला और 1972 में एक बार मुस्कुरा दो जैसी कई फिल्में दी। लेकिन साल 1969 में राजेंद्र नाथ साहब एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें कई महीने अस्पताल में बिताने पड़े, जिससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ा। ऐसे में उन्होंने प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया। राजेंद्र नाथ साहब अपने करियर में नई ऊंचाइयां छू रहे थे। उनकी निजी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। 1969 में उन्होंने गुलशन कृपलानी जी से शादी कर अपना घर बसा लिया था और 2 बच्चों के पिता भी बन गए थे। इसके कुछ समय बाद एक कार एक्सीडेंट ने उनके करियर पर ब्रेक लगा दिया। वो फिल्मों में काम नहीं कर पाए और धीरे धीरे फिल्म मेकर्स ने भी उन्हें रोल ऑफर करना बंद कर दिया। 4 साल तक खराब सेहत से जूझने के बाद राजेंद्र नाथ साहब ने अपने करियर को दोबारा शुरू करने की कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे। राजेंद्र नाथ साहब ने एक बार कहा कि वर्ष 1974 में मैंने अपने होम प्रोडक्शन द ग्रेट क्रैशर की शूटिंग शुरू की, जिसमें रणधीर कपूर साहब और नीतू सिंह जी मुख्य भूमिका में थे। न तो मुझे प्रोडक्शन का कोई अनुभव था और न ही फिल्मों में इतने साल बिताने के बावजूद मैं बुनियादी बातें सीख सका। इस उद्योग से जुड़े लोगों की विशेषताएं, शूटिंग के दौरान लोगों ने जो भी पैसे मांगे मैंने उन्हें खुले हाथों से भुगतान किया। नतीजतन 10 दिनों की शूटिंग के बाद फिल्म रुक गई। मेरे ऊपर भारी कर्ज आ गया। नए सिरे से मुझे जो भी छोटी बड़ी भूमिकाएं मिली मैंने इसलिए किया ताकि मैं लेनदारों का भुगतान कर सकूं। मेरी परिस्थितियों को जानने के बावजूद उन्होंने मुझे खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर किया और मुझसे एक एक पैसा वसूल किया। अपने करीबी दोस्त राजेंद्र नाथ साहब को याद करते हुए अभिनेता बीरबल साहब कहते हैं, वे बहुत ही सादे दिल के और ईमानदार व्यक्ति थे। हर कोई उनके भोलेपन का फायदा उठाता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। उन्होंने अपना कर्ज चुकाने के लिए सभी कष्ट उठाए और इस मुश्किल वक्त में उनके भाई प्रेमनाथ साहब ने उनकी मदद की और उन्हें फिल्मों में काम दिलवाया। इसके बाद राज कपूर साहब की फिल्म प्रेम रोग और बीवी ओ बीवी में राजेंद्र नाथ साहब अहम रोल में नजर आए। 90 के दशक में आई काजोल की पहली फिल्म बेखुदी में भी उन्होंने काम किया था। राजेंद्र नाथ साहब पारसी समुदाय और दक्षिण भारत के निर्माताओं की ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के शौकीन थे। उन्होंने कहा कि मुंबई फिल्म उद्योग के निर्माताओं के विपरीत पारसी और दक्षिण भारतीय निर्माता अपने अभिनेताओं के साथ बहुत सम्मान पूर्वक व्यवहार करते थे और समय पर उनके पारिश्रमिक का भुगतान भी करते थे। राजेंद्र नाथ साहब की कुछ आखिरी फिल्मों में 1995 की फिल्म सौदा और 1998 की फिल्म लाश थी। उन्होंने दूरदर्शन के सीरियल दूसरा केवल और एक और हिंदी धारावाहिक हम 5 के कुछ शुरुआती एपिसोड में भी अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। राजेंद्र नाथ साहब को 2004 में फिल्म फेयर अवार्ड्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। नेपाली फिल्म मैती घर में उनकी भूमिका के लिए उन्हें नेपाल सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा, मैंने कश्मीर में बहुत शूटिंग की। 1960 के दशक में मेरी ज्यादातर फिल्में कश्मीर में शूट हुईं। उन दिनों मैं मुंबई स्थित घर पर मेहमान के तौर पर मुश्किल से 3 से 4 दिनों तक ही आ पाता था। राजेंद्र नाथ साहब के छोटे भाई नरेंद्र नाथ थे और उन्होंने भी कई फिल्मों में अभिनय किया था। इसके अलावा राज कपूर साहब और प्रेम चोपड़ा साहब उनके जीजा थे। बड़े भाई प्रेमनाथ साहब ने राजेंद्र नाथ जी को काफी सपोर्ट किया था, लेकिन 1991 में उनका निधन हो गया। इससे राजेंद्र नाथ जी काफी टूट गए। इसके 7 साल बाद उन्हें एक और झटका लगा जब भाई नरेंद्र नाथ की भी डेथ हो गई। निजी जिंदगी से दुखी होकर राजेंद्र नाथ जी ने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में किसी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था और अकेले अपना जीवन बिताने लगे। 2008 में उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। राजेंद्र नाथ जी के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी शामिल थे। उनके बड़े भाई प्रेमनाथ और छोटे भाई प्रसिद्ध खलनायक नरेंद्र नाथ जी की मृत्यु ने राजेंद्र नाथ जी को भावनात्मक और शारीरिक रूप से बुरी तरह प्रभावित किया था। उनके खामोश और उदास चेहरे को देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि
किसी जमाने में ये वही राजेंद्र नाथ जी हुआ करते थे जिनकी बड़े पर्दे पर एंट्री मात्र ही थिएटर हॉल में ठहाके गूंजने के लिए काफी होते थे। दोस्तों, आप भी एक्टर राजेंद्र नाथ साहब के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर राजेंद्र नाथ साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब फिल्मी सेपियन व्हाट्सएप कम्युनिटी पर भी सक्रिय है। व्हाट्सएप हैंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।